हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले आपको वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बताने के लिए मैं आया, थोड़ा सा लेट हो गया। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपकी नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 20 जनवरी को जो पेपर हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया, उनके अच्छे अंक भी आए हैं, बहुत सारे बच्चों के कम अंक हैं। इस उधेड़-बुन में सभी लोग लगे हुए हैं कि किसका होगा किसका नहीं होगा, मेरिट कितना जाएगी कितना नहीं जाएगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मैं जो बताने वाला हूं, इसको सुन करके ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, वो बहुत खुश होने वाले हैं और उन्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि उनकी मेरिट जो होती है बहुत कम जाती है। शायद वो थोड़ा मेहनत करते तो उनका हो जाता, मेरिट बहुत कम जाती है। मेरिट हाई भी जाती है, लेकिन किसकी जाती है और लो जाती है तो किसकी जाती है, सारी बातें आपको बताएंगे। और अंत में आप जान पाएंगे कि एक्चुअल में यदि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं और हम अगर मेहनत अच्छा करते हैं तो हमारा सिलेक्शन नवोदय में बहुत पहले, मतलब सबसे पहले हमारा सिलेक्शन होगा। आइए कैसे, देखिए नवोदय में क्या होता है, लगभग हर स्कूल को 80 सीटें के आसपास मिलती है। नवोदय में क्या होता है, हर स्कूल को 80 सीटें के आसपास मिलती है। इन 80 सीटों में से देखिए, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, इस 80 सीटों में से जो कि आपका 75%, 80 का 75% कह सकते हैं, 80 में से 75% जो होता है ग्रामीण के बच्चों से भरना होता है। इसको किससे भरना होता है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आएंगे। ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं, रूरल एरियाज़ के, गांव से आते हैं। अब ग्रामीण कौन होगा, पिछली वीडियो में भी बात किया है कि वो ग्रामीण होंगे जिनका कि 3, 4, 5, जो कि 3, 4, 5 में जो पढ़ाई किया है, उस समय जो स्कूल में पढ़ाई किया है, घर से मतलब नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ, आप रहते कहाँ हैं, बस इतना है कि उसी जनपद में हो जिस जनपद में नवोदय विद्यालय में आप पढ़ने के लिए फार्म भरे हैं। लेकिन आप रहते कहाँ हैं, शहर में, उससे मतलब नहीं है। आपका विद्यालय वो ग्रामीण क्षेत्र में के अंतर्गत आना चाहिए। ये डिसाइड कौन करता है, तो वहाँ के बीओ डिसाइड करते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो अगर आपका 3, 4, 5 जो आपने क्लास किया है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अगर ये 3, 4, 5 आपने जो क्लास किया है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से आता है तो क्लियर कट आप ग्रामीण के बच्चे हैं। और जो सीट यहाँ पर 80 दिखाई दे रही है, इसका 75%, अंतिम रूप से 75% सीट ग्रामीण के बच्चों से ही भरना है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसके पास जो 25% सीट आपकी बच रही है, इस 25% सीट में शहरी नहीं आएंगे, ग्रामीण व शहरी दोनों आएंगे। फिर ध्यान दीजिए, ग्रामीण व शहरी दोनों आएंगे, ठीक है। ग्रामीण भी आएंगे, इसमें शहरी भी आएंगे। तो ये अपने रिजर्वेशन कोटे के अकॉर्डिंग आएंगे। यहाँ पर क्या आएंगे, वो अपने रिजर्वेशन कोटे के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। ग्रामीण और शहरी, मतलब यहाँ पे दोनों लोग आ सकते हैं और रिजर्वेशन कोटे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएंगे। तो आप सोचिए कि यहाँ पर भी ग्रामीण को सीट मिल रही है। अच्छा, 80 का 75% निकाल लेते हैं। देखिए 80 का 75% आप निकालिए तो 75/100 करेंगे ना आप, 25 या 75, 25 को 100 अगर 4 से काट दें तो 20, मतलब कितनी सीटें हो गई, 60 सीटें। कितनी सीटें, 60 सीटें। यहाँ पे 60 सीटें जो आपकी हैं, मतलब 80 में से 60 ग्रामीण के बच्चों के लिए भाई। तो पूरा ग्रामीण के बच्चों के लिए सीट मिल रही है। और इतना ही नहीं, बच गई कितनी सीटें भाई, 80 का निकालेंगे 25% तो 20 आएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 25 चौक को, यहाँ पे हो जाएगा 20, तो 20 ही होगा ना। 60 हो गया तो 20। अब 20 में केवल शहरी नहीं कहेंगे, शहरी के साथ इसमें ग्रामीण अपने रिजर्वेशन कोटे के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। और यहाँ पर भी होगा, अगर ग्रामीण में हो रहे हैं तो ग्रामीण के रिजर्वेशन कोटा तो आएगा ना, ग्रामीण का रिजर्वेशन कोटा तो लगेगा। अब यहाँ लेकिन बच्चे तो होंगे ग्रामीण के, ये तो क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, अपने रिजर्वेशन कोटे के अकॉर्डिंग बातें होंगी। और रिजर्वेशन कोटे की बात करें तो ओबीसी के लिए, जैसा कि ओबीसी के लिए बात हम करते हैं, तो यहाँ पे 27% जो कि केंद्र सरकार का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होंगे। और यहाँ पर अगर बात करते हैं SC ST की, तो SC के लिए केंद्र सरकार की जो रूल है वो 15% होता है। ST के लिए यहाँ पे 7.5 कुछ, ये केंद्र सरकार का रूल है, ये केंद्र सरकार का रूल है ना, इस प्रकार से ये केंद्र सरकार का रूल है। वही चीज़ यहाँ पर भी वो अपना जाके हिस्सेदारी बटा लेंगे सेम चीज़ों में। हाँ,
शहर में भी जाएंगे तो वहाँ पे ग्रामीण के बच्चे भी आएंगे, शहर के बच्चे, ये ध्यान दीजिएगा। और पूरी बातों का ध्यान दीजिए, जो पूरी सीट यहाँ पे दिखाई दे रही है 80, अब ये तो हो गई ना ग्रामीण वालों की, आप समझ गए ग्रामीण 60 में तो पूरा ग्रामीण हो रहे हैं, यहाँ 20 में भी ग्रामीण आएंगे अपने रिजर्वेशन कोटे के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद जो 80 है, 80 का लगभग 1/3, ये गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, लड़की की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लड़कियों के लिए कितनी अच्छे मौके हैं यहाँ करेंगे तो लगभग 26 से अधिक कुछ सीटें आएंगी ना, 26 या 78 होता है, तो 26 से कुछ अधिक सीटें आएंगी। तो 26 सीट लड़कियों के लिए किसी भी परिस्थिति में करवाना ही है। उसमें अगर 80 है तो उसमें 26 लड़कियाँ ही होंगी। उसके बाद यदि इन मेरिट लिस्टों में वो आती हैं तो 26 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मतलब कम से कम 26 लड़कियों को तो लेना है। तो फिर लड़कियों के लिए तो और बल्ले होगी, इनकी मेरिट तो और नीचे जाएगी। अब हाँ, वैसे भी गर्ल्स की मेरिट नीचे जाती है, और इस रिजर्वेशन कोटे से हम देखें तब तो लड़कियों को और अच्छा है, मतलब 2 लोगों को बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर वो ग्रामीण हो और उसमें लड़की हो तो बहुत ही अच्छा चांस है, अगर ठीक ठाक से मेहनत की है। मतलब मेरिट नीचे जाती है, बहुत नीचे जा सकती है, लेकिन कंडीशन वही होना चाहिए कि ग्रामीण का आपको होना चाहिए। इसलिए अपने जो सर्टिफिकेट हैं वो ध्यान से रखिए कि आपके पास ग्रामीण का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रूरल एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंडीशन मैंने बता दिया 3, 4, 5, आप रूरल एरिया में पढ़े हो। अगर 3, 4, 5 में किसी भी दिन 1, 2, 4 महीने के लिए भी अगर आप शहरी क्षेत्र में पढ़े हैं और वहाँ से सर्टिफिकेट किसी साल का ले रखा है तो समझ लीजिए आप शहरी क्षेत्र के हो जाएंगे। फिर इस रिजर्वेशन कोटे के अकॉर्डिंग आप आएंगे। और शहरी क्षेत्र का इसीलिए लगभग कट ऑफ 100 में 100 जाता है, या 98, 95, 97 जो जनरल के बच्चे होते हैं उसमें ना लगभग 100। लेकिन वही ग्रामीण का क्षेत्र का बच्चा होगा तो उसकी मेरिट क्या होगी, काफ़ी कम जाएगी। इसी बात पर मैं आपको बताने वाला था। पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि इस बात को मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा, जिससे आप जान पाए कि आपकी मेरिट कितनी जाएगी। तो मेरिट अब बहुत कम जाने वाली है ना, ध्यान दीजिए, आप खुद समझ पा रहे होंगे मेरिट बहुत कम जाने वाली है। तो लगभग मेरा जो मानना है 75 नंबर अगर किसी बच्चे का आया हुआ है, 75 नंबर भी किसी बच्चे का आया हुआ है, मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ 75 नंबर भी किसी बच्चे का आया हुआ है, तो समझ लीजिए कि उस बच्चे का सिलेक्शन के लिए बिल्कुल वो तैयार रहे। ग्रामीण क्षेत्र का है तो बिल्कुल तैयार रहे, किसी भी कैटेगरी से हो, अगर 75 नंबर है तो बिल्कुल सिलेक्शन के लिए तैयार रहे, उसके चांसेस पूरे के पूरे बनते हैं। और आप स्थिति है कि आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिए। डॉक्यूमेंट की स्थितियां हैं, क्या डॉक्यूमेंट में तैयार करना, मैं बहुत जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा, उसके बारे में बता दूंगा। थोड़ी इधर व्यस्तता है, लगातार आपसे जुड़ नहीं पाया। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।